तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज़ में ये तीसरा जिला चल रहा है पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल का ये आज तीसरा भाग है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख संस्थान, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में और कौन कौन से यहाँ पे संग्रहालय हैं, इसके अलावा इसमें जो भी महत्वपूर्ण और फैक्ट होंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं। तो पहला है यहाँ पे बीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना होती है 2011 में पौड़ी के भरसार में। ठीक है, 2015 में बीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम इसमें जोड़ा जाता है। तो यानी कि जब इसकी स्थापना होती है तो उस समय इसका जो नाम था औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय इसका नाम था, और 2015 में इसे बीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम इसमें जोड़ा गया। दूसरा यहाँ पे है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना होती है 1973 में। तो उस समय इसका जो नाम था गढ़वाल विश्वविद्यालय था, लेकिन 1989 में इसका नाम हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा जाता है। इसके बाद 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त होता है। अगला जो यहाँ पे संस्थान है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है। अगला है यहाँ पे बीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज। तो ये भी श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। इसकी जो स्थापना होती है 2008 में होती है। आगे यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT। तो ये भी श्रीनगर गढ़वाल में ये स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में होती है। अगला है यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी कि HAPPRC। तो इसकी जो स्थापना होती है 1979 में इसकी स्थापना होती है और ये श्रीनगर में ये स्थित है। इसका जो उद्देश्य है उच्च स्थलीय पौधे यानी कि ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधों में उनके अनुकूल के आधार पर उनका रिसर्च करना और जो लुप्त प्रजाति है उनको संरक्षित करना यहाँ पे HAPPRC का उद्देश्य है। अगला देखते हैं यहाँ पे उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। तो ये भी श्रीनगर गढ़वाल में है। तो ये थे यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के कुछ प्रमुख संस्थान। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख संग्रहालय हैं। पहला है यहाँ पे मौलाराम चित्र संग्रहालय। तो ये श्रीनगर में स्थित है। दूसरा है यहाँ पे दरबान सिंह संग्रहालय। तो ये लैंसडाउन में स्थित है। और तीसरा है यहाँ पे HNB राजकीय संग्रहालय। तो ये भुगाणी पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित है। अब आगे हम यहाँ पे जानेंगे यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में कि कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति थे। तो पहले हैं यहाँ पे चंद्र सिंह गढ़वाली। इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1991 पौड़ी में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी थे जलोत सिंह भंडारी, और 1914 में, ठीक है, 1914 में ये सेना में भर्ती होते हैं। तो उस समय यहाँ पे ब्रिटिशों का शासन था, तो ये ब्रिटिश सेना में ये भर्ती होते हैं। 1915 में ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको फ्रांस भेजा गया। उन्नीस 1918 में बगदाद की लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया था, और इनके समय की एक प्रमुख घटना है कि 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड नामक की घटना हुई थी। तो क्या था ये पेशावर कांड? गढ़वाल राइफल से संबंधित थी। तो इस समय इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे, और इनके जो कमांडर थे अंग्रेज कमांडर थे इनके रिकेट। ठीक है, तो इन्होंने गढ़वाल राइफल्स 2/18 को इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो निहत्थे अफगान है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गोली चला दें, लेकिन गढ़वाल राइफल ने मना कर देते हैं। तो इसीलिए इनको यहाँ पे सज़ा मिलती है। तो 1930 में इन्हें 14 साल की कारावास के लिए इन्हें एबटाबाद जेल इनको भेजा जाता है। 26 सितंबर 1941 में 11 साल 3 महीने 18 दिन की सज़ा ये पूरी करने के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है, और 1979 में बीर चंद्र सिंह गढ़वाली का निधन हो जाता है। इसके अलावा 23 अप्रैल 1994 को, ठीक है, 23 अप्रैल 1994 को इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है,
और 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है। 23 अप्रैल 1914 को इनके नाम पे एक डाक टिकट जारी हो चुका है। 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। अगले जो व्यक्ति हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा, तो इनका जो जन्म होता है 25 अप्रैल 1919 को बुधाड़ी गांव पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु होती है 17 मार्च 1989 में। और इनके जो पिता थे रेवती नंदन और इनकी माता का नाम था दीपा देवी। 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन से ये जुड़ गए थे। ठीक है, उसके बाद 1952 में सर्वप्रथम विधानसभा सदस्य इनको निर्वाचित 1952 में ये सर्वप्रथम विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए और 8 नवंबर 1973 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बने थे। ठीक है, तो कब बने थे ये? 8 नवंबर 1973 को ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 1973 में। इसके बाद वर्ष 1977 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री रहे हैं और 1979 में केंद्रीय वित्त मंत्री बने। 17 मार्च 1989 में ये अमेरिका में इनका निधन हो गया। तो ये थे यहाँ पे जो हेमवती नंदन बहुगुणा थे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे यहाँ पे देखते हैं। अगली जो यहाँ पे है तीलू रौतेली, इनको तिलोत्तमा देवी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म होता है 8 अगस्त 1661 ग्राम गुराड़ पोस्ट गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इनके पिता जो थे भूम सिंह, माता थी इनकी मैणावती रानी और भाई थे भगतुआ पतवा। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मी बाई भी इनको कहा जाता है। तीलू रौतेली की जो घोड़ी थी उनका नाम था बिंदुली। इसके आगे इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत होती है तो 2006 में इसकी शुरुआत होती है और तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना लागू होती है 1 अप्रैल 2014 को। अगली है यहाँ पे तिंचरी माई या इनको इच्छागिरी माई भी कहा जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था दीपा नोटियार और इनका जन्म होता है 1917 को मंजूर गांव थलीसैंड पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड में पाखंडी साधु व बाबाओं के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था और उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। इनका जो निधन होता है तो 17 जून 1993 में इनका निधन हो जाता है।